जय हिंद दोस्तों, जैसे कि लोग पता ही होगा कि 19 नवंबर से यानी आज से है जो कि सेंटअप एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। और आप लोगों को आज जो था वो संस्कृत और हिंदी का पेपर था, लेकिन आपका 20 नवंबर के जो है वो बिल्कुल सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का पेपर है। तो बिल्कुल हम लोग विज्ञान का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेके आ गए हैं। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस को बनाने के लिए 2 घंटा 45 मिनट टाइम देने रहेगा। और पूर्ण अंक की बात करें तो 80 नंबर रहेगा और 20 नंबर जो है वो आपको प्रैक्टिकल से मिलेगा। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले कर लेते हैं। यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि कितना क्या चीज़ है, सारा चीज़ दिया गया है। आप लोग ध्यान से देखिए और गोला को रंगिएगा। यहाँ पे 1 से 80 तक जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, लेकिन बनाना कितना है 40 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित 1 अंक निर्धारित रहेगा। ठीक है, 1 अंक आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन है? तो यहाँ पे केरल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है एक स्व सहायक समूह के बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो याद रखिएगा सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्न में से किन एक को सबसे कम लाभ हुआ है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे चौथा के ये हो जाएगा कृषि क्षेत्र। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्न में से किस पर खर्च करना निवेश है? तो याद रखिएगा बिल्कुल इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित में किस कारक में ने वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे जो है बैंक राष्ट्रीयकरण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया था? तो जवाहर रोजगार योजना जो लागू किया गया था 1979 ईस्वी में, याद रखिएगा। जो है आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि विगत कुछ वर्षों के बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा, कृषि क्षेत्र के। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से लेकर 1 मार्च तक जो है वो वित्तीय वर्ष कहा जाता है। हमारे देश में किस मुद्रा को की समानता प्राप्त है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे जो 10 का हो जाएगा पत्र मुद्रा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? तो इंग्लैंड की जो मुद्रा है वो बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे पाउंड हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, कहता है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो वस्तु मुद्रा बिल्कुल राइट आंसर, यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला माने स्थान कौन है? तो याद रखिएगा मानसी राम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है लेटराइट मृदा का रंग होता है तो भूरा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्न में लौह अयस्क कौन है? तो हेमाटाइट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में, बिल्कुल राइट आंसर, यहाँ पे बी हो जाएगा। क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो जापान में क्योटो सम्मेलन हुआ था। राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर, बिल्कुल राइट आंसर, यहाँ पे ये हो जाएगा। कहता है सोपानी कृषि प्रचलित है तो उत्तराखंड, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी है? यानी कहता है निम्न में कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखेगा, यहाँ पे 20 का बिल्कुल सी हो जाएगा जो है कृष्णा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। कहता है रिहंद बांध कहाँ स्थित है? यानी रिहंद बांध कहाँ पे है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? तो किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, लोहा को कहा जाता है उद्योगों को जननी। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में सबसे लौह जो है सबसे ज्यादा कहाँ से उपजता है? तो झारखंड से। राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा। गोंडवाना समूह प्रसिद्ध है तो यहाँ पे कोयले के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ये हो जाएगा। कहता है लुनार झील है, लुनार झील कहाँ पे स्थित है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे महाराष्ट्र में है। कहता है मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर, यहाँ पे ये हो जाएगा असम में। यहाँ पे कहता है पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप पतन जो स्थित है वो बिल्कुल राइट आंसर उड़ीसा में है। कहता है निम्न पतनों में कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा पारादीप। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो नई आर्थिक नीति का अंग जो है वो बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे कौन नहीं पूछ रहा है? तो राष्ट्रीयकरण, बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे इसको केंद्रीकरण भी कहते हैं। जवाहर नेहरू पतन कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे 31 का जो हो जाएगा याद रखिए महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र में स्थित है। निम्न में कौन रबी फसल है? तो निम्न में जो है वो कौन रबी फसल कर रहा है? रबी फसल के अंतर्गत कौन आता है? तो चना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुहासा तटबंध किस राज्य में किस नदी के से संबंधित है? तो किस नदी से संबंधित है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे कोसी नदी से संबंधित है। पश्चिम बंगाल को शोक किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे दामोदर को कहा जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? तो यहाँ पे मानव जनित आपदा है। राइट आंसर भी हो जाएगा। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। कहता है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो सूखे की स्थिति अचानक आती है। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध जो है वो याद रखिएगा, यहाँ पे नर्मदा नदी पर बना है। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, आगे आप लोग ध्यान से देखिए, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो मोबाइल। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। कहता है मेजनी किस देश का राजनीतिज्ञ था? तो किस देश का राजनीतिज्ञ था? तो इटली का। राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए 41 कहता है कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये। कहता है जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था याद रखिएगा, 1954 ईस्वी में जिनेवा समझौता हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, कहता है माइली गाँव की घटना कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण वियतनाम में हुआ था। कहता है अंकोरवाडो का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। कहता है बायोदाई किस देश का शासक था? तो बायोदाई जो था वो याद रखिएगा आप सभी लोग, दक्षिण वियतनाम का बायोदाई शासक बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा वो ह्यूम ने किए थे। आगे ध्यान से कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने किस आयोग का गठन किया? तो हंटर कमेटी का गठन किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। किसने 1920 के जो है ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो राइट आंसर याद रखिएगा एम एन राय। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, लखनऊ में। आगे ध्यान से देखिए, कहता है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो राइट आंसर बिल्कुल जो है 51 का सी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया है? तो मराठी भाषा में किया है। राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। कहता है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, 53 का बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। आगे ध्यान से देखिए, कहता है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था झारखंड राज्य का स्थापना। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा, सी हो जाएगा, 1928 ईस्वी में। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि सांप्रदायिक राज्य आधारित होता है। तो याद रखिएगा, धर्म पर आधारित होता है। 57 कहता है भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना था? तो 2006 में। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, राज्य सरकार करती है। आगे ध्यान से देखिए, स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य में हुआ था? तो स्थानीय शासन की शुरुआत याद रखिएगा, राजस्थान में हुआ था। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर राष्ट्रपति करता है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि जल संघर्ष किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा, बोलिविया में। रंगभेद के खिलाफ नेशनल मांडे ने कहाँ आंदोलन चलाया था? तो राइट आंसर भी बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। आगे ध्यान से देखिए, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, इंग्लैंड में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो नेपोलियन संहिता जो लागू हुआ था वो बिल्कुल 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो पृथक राज्य का दर्जा जो दिया गया था, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, 1912 ईस्वी में दिया गया था। निम्न में कौन
आसियान का सदस्य नहीं था। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे सी हो जाएगा मालदीव। आगे ध्यान से देखिए, कहता है रुपया किस देश की मुद्रा है। तो रुपया किस देश की मुद्रा है। तो भारत के भी रुपया है, पाकिस्तान के भी रुपया है और नेपाल का भी रुपया है। तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल इनमें सभी हो जाएगा डी। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्न किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। किस संधि के द्वारा पूर्ण हुआ। तो फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा पूर्ण हुआ था। निम्न में से किसकी जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखी है। तो किसकी जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखी है। तो राइट आंसर गेरिबाल्डी हो जाएगा। कहता है कि किस समझौते के तहत वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा गया। तो 2 हिस्सों में बांटा गया। राइट आंसर क्या हो जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल बी हो जाता है, जेनेवा समझौता के द्वारा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि स्पिलिंग जेनी का आविष्कार स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे जेम्स हार्ग्रीव्स ने। आगे ध्यान से, पंजाब नेशनल बैंक कब स्थापित हुआ था। तो पंजाब नेशनल बैंक जो स्थापित हुआ था बिल्कुल 1800 जो है 1800 याद रखिएगा 94 में हुआ था। ठीक है, 1894 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, कहता है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मुंबई में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक बैंक की जमा का एक प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे अधिविकर्षण बिल्कुल याद रखिएगा, विकर्ष अधिविकर्ष बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। कहता है मंदार हिल किस जिले में स्थित है। तो मंदार हिल जो है वो बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे बांका में याद रखिएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि हयूर विधि का विकास किसने किया था। तो हयूर विधि का विकास जो है वो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जॉन हैरिसन। आगे ध्यान से देखिए, कहता है मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। तो मानचित्र में नीले रंग से याद रखिएगा जल को दिखाया जाता है। तो 80 प्रश्न जो है याद रख लीजिएगा। 80 प्रश्न में से हम ये गारंटी देते हैं, दावा के साथ कहते हैं कि आप लोग जो है 30 नंबर जो है आप लोग को पूर्ण रूप से बन जाएगा। 30 नंबर बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग 480 याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में इसके सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।